हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। ठीक है बच्चों, अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो ना तो उसे हम फिनोल कहते हैं। समझ गए? आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है, जब हम फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट H2SO4, बच्चों रिएजेंट को बहुत ध्यान से, रिएजेंट जो है ना, रिएजेंट जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपने याद रखना है ये। ठीक है, अगर यहाँ कंसंट्रेटेड आ गया तो देखना कुछ और बन जाएगा प्रोडक्ट जो है। ठीक है, तो आपने याद रखना है डाइल्यूट लिखा हुआ है मैंने। समझ गए? तो हमें क्या मिल रहा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ मुझे, तुम्हें पता लग रहा है कुछ ये कि कैसे हुआ ये, क्यों हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया? ठीक है, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि जब नाइट्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल बताता हूं आपको। देखो, जब हम H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को HOHSO3 ऐसे लिख दिया मैंने खोल के। ठीक है, और ये नाइट्रिक एसिड को खोल के लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन जो है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? ये अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव निकाल देगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव जाता जाता क्या करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास है, मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ ये अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये H पॉजिटिव कहाँ? ये वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे जाके। ठीक है, अब ऑक्सीजन अपने अगर दे रहा है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हाट इट डिनोट्स? इट डिनोट्स क्या? कि ये क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, ये यार बाहर इतना देखो, अगर तुम देखो एक पॉजिटिव आदमी है, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान है, वो अब नेगेटिव सोच लेके नहीं चल सकता है लाइफ में। समझ गए? तो उसी तरह ये जो है ना, ये जो है ये नेगेटिव सोच लेके चलता है हमेशा। ठीक है, ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो बहुत खुश होता है ये। ठीक है, पर इस पे पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव जज नहीं रहा इसके ऊपर। ठीक है, इसे ऐसा लग रहा है इसने भार उठाया, तो ये फटाफट इसको क्या, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए? पॉजिटिव चार्ज मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसने अपने लोन पेयर दे दिए ना, तो इसके पास कमी हो गई है। ठीक है, तो ये कमी में नहीं रहना चाहता। ठीक है, ये मतलब इसके पास हो खुले इलेक्ट्रॉन पड़े हों वैसे रहना चाहता है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आसपास आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो यहां से ले लिया इसने, ये वाले पूरे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा और NO2 पॉजिटिव को एज अ इलेक्ट्रोफाइल बाहर फेंक देगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? वहां जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो बताओ अब यहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये और इसके विद रिस्पेक्ट, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो है, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये मेटा है, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये वाली पोजीशन क्या है? पैरा है। बताया था मैंने पहले भी। समझ गए? अब ये कैसे यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जुड़ गया? क्यों? देखो मैं आपको अब बताने लगा। ठीक है, देखो बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी, मैं ब्लैक स्केच से बताता हूँ वो आराम से दिखेगा आपको। ठीक है, देखो कभी भी आपको बेंजीन में अगर OH ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब है ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 4 लोन पेयर हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 6 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 है ना। तो एक इसने इसके साथ शेयर किया, एक इसने इसके साथ शेयर किया, तो 4 बच गए, तो 6 हो गए। समझ गए ना? समझ गए? और देखो बच्चों ऑक्सीजन के 8 होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे है? 2 और 6। वैलेंस शेल कौन सा होता है? लास्ट वाला। ठीक है, तो लास्ट वाले 1 2 3 4 5 6 इसके साथ मिलकर इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, अब बच्चों पता क्या होता है? OH ग्रुप जो है ना, ये बेंजीन के साथ क्या करता है? कौन सा, एक बात बताओ, ये प्लस R इफेक्ट शो करता है या -R, या इसको प्लस M भी बोल देते हैं या प्लस -M भी बोल देते हैं? बताओ कौन सा करता है? प्लस M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बेंजीन को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। इसके इलेक्ट्रॉन सारे बेंजीन में घूमेंगे। समझ गए? इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा बेंजीन को। अब देखना कैसे बनाएगा, देखना कैसे बनाएगा। देखो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बेंजीन वाले इधर हो जाएंगे। ये रेजोनेंस लगा होने, क्या लगा होने? ये रेजोनेंस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लगे पाई इलेक्ट्रॉन घूमने, देखना कैसे घूमेंगे। देखना जरा, देखो अब इधर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे आ गया, और इधर डबल OH, और इसने दिया तो पॉजिटिव, जल्दी से पॉजिटिव। ठीक है, और बाकी के सारे सॉरी यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा ये। समझ गए? मैंने गलती कर दी थी, ये वाला ये इधर लगे, एक देखो ना, एक छोड़ के लगता है, गैप छोड़ के अल्टरनेट पोजीशन पे लगे, डबल सिंगल डबल वैसे ना। तो यहां पे लग गया
और जो रेस्ट थे वैसे पोजीशन रहने दी मैंने, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इस कार्बन पे। ये रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से। अब देखो हमने ना जो पहले था, अब हमने ना ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे एज अ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर, इसको लोन पेयर भी बोलते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इनटू लोन पेयर। नेगेटिव को आप लोन पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर लोन पेयर है किसी के ऊपर या नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या सेम ही है, पर हम लोन पेयर नेगेटिव चार्ज से दर्शाते हैं कि ताकि किसी से लिए हैं इसने। लोन पेयर है तो वो अपना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब किसी से लिए हैं, लोन पेयर ही पर लिए हुए हैं किसी से। अगर अपने ही लोन पेयर होंगे जैसे ऑक्सीजन के, तो ये लोन पेयर शो करेगा। अगर किसी से लेगा तो नेगेटिव चार्ज, समझ गए, तो ये नेगेटिव बन गया, ये तो वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसा, और ये ऐसे ही रह गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखना हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और OH। अब बच्चों देखना कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, देखना जरा, देखना क्यों नाइट्रो ग्रुप कहाँ अब है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब मेरे को बता सकते हो इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट कौन कौन सी पोजीशन है बच्चों? ये सिर्फ कौन सी पोजीशंस हैं? ये वाली और ये वाली, इधर ही अटैच हो रहा है, इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इन पोजीशंस पे ही लगना चाहेगा, समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर जो होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है कि हम ये वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कुछ अदर ग्रुप लगा है, तो हम ऑर्थो वाली पोजीशन जो होती है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि अगर दो ग्रुप अलग अलग भारी ग्रुप लगे हैं तो आपस में क्या स्टीरिक हिंड्रेंस करते हैं, जिससे कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। सो हम कौन सी पोजीशन प्रेफर करेंगे? फिर हम करेंगे पैरा। पर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गेम चल पड़ी तो क्या करेंगे? हम ऑर्थो पोजीशन ही प्रेफर करते हैं, तब वही ऑर्थो पोजीशन मेजर बनती है, ठीक है। स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, याद रखना हमेशा, समझ गए। तो चलो आगे एक और बताता हूं आपको मैं। देखो फिर क्या हुआ, देखो नाइट्रोनियम आयन कहां जुड़ा? यहां पे। समझ आ गई ना क्यों जुड़ा यहां पे? अब आपसे पूछा जा रहा है कि वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, आपको पता लग गया ना मेजर क्यों आया ये? क्योंकि स्टेबिलिटी हो रही होगी, यहाँ पे कुछ ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों स्टेबल होगा तो आप बताएंगे मेरे को आगे, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है उसमें क्या हो रहा है बच्चों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, विच विल नॉट कॉज एसोसिएशन ऑफ, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल हो रही तो किसी और मॉलिक्यूल से क्या लेना देना इसको, समझ रहे। और पैरानाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब डिफरेंट, मतलब इसी के मॉलिक्यूल के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। इंटर मतलब होता था, देखो आपके कॉलेज में कंपटीशन होते ना, जब हम कॉलेज में होते थे कि आज इंटर कॉलेज कंपटीशन है भाई आज, ठीक है। तो इंटर कॉलेज मतलब विद इन नहीं, मतलब बाहर के कॉलेजेस भी खेलने आ रहे हैं, तो इसके साथ और मॉलिक्यूल इसके जैसे भी खेलने आएंगे इसके साथ, ठीक है, बॉन्ड बनाने, ठीक है। और आपको पता है यार बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास। अब इसके साथ और मॉलिक्यूल आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और पूछ रहा है कि वाई क्यों होता है? क्योंकि देखो पैरानाइट्रोफिनोल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल व्हिच कॉज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल सो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इसमें एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है बहुत ज्यादा, इसके और भी मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, इसमें तो विद इन एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, समझ गए। इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, समझ गए ना क्यों इसका ज्यादा है। अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल कैसे हो रही है देख लो, और इंटर कैसे है? विद इन नहीं, विद डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, देख लो। तो ऑब्वियस से बात है यार इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ज्यादा होगा ना बच्चों, ज्यादा, समझ गए ना। चलो आगे एक क्वेश्चन आता है आपको
कि नाइट्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं है बच्चों, ये याद रखना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनोल है। क्या है? फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगे तो फिनोल। जब इसको कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट करेंगे सेम रीजन के साथ तो ये पिक्रिक एसिड बना के देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बना के देगा आपको। समझ गए? समझ गए? आपने याद रखना है। देख लो, ये देख लो, एक ये इधर लगा देता हूं मैं, देखो ये डाइल्यूट के साथ बना रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन, और ये कंसंट्रेटेड के साथ क्या बना रहा है। देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक में कभी कभी आपको ऐसे दे देंगे कि कंसंट्रेटेड के साथ बनाओ, तो कोई बच्चे ये बना के ले आएंगे, तो कोई ये, और कोई जब डाइल्यूट बोलेंगे तो वो बना के ले आएंगे। तो ध्यान रखना, डाइल्यूट के साथ ऑर्थो और पैरा बनते, और कंसंट्रेटेड के साथ साथ में ही बन जाता है, पिक्रिक एसिड बनता है। होप सो आपको समझ आया हो बच्चों। सो आप बताइएगा अगर कोई भी आपका डाउट है। सो बाय बाय, टेक केयर।